दिख रहा है, वो 100% सिक्योर कर रहा है कि माननीय नीतीश जी का दिमागी संतुलन एकदम बिगड़ गया है और वो अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं। सर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में सभी पॉलिटिकल पार्टियां लग गई हैं, सभी प्रत्याशी भी लग गए हैं और उसमें जो सारण जिला के छपरा विधानसभा सीट है वहां पर आपकी भी चर्चा है, बड़ी ज़ोरों से चर्चा है। चूँकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो देखते हैं कि आपकी चर्चा हो रही है। सर, किस तरह की आपकी तैयारी है और क्या टिकट के लिए आप आवेदन कर लिए हैं या प्रशांत जी से इस संदर्भ में बात हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी नागरिकों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आपने विधानसभा आने वाली 2025 की विधानसभा पर बातें जानने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में जन स्वराज ऐसी पार्टी होगी प्रथम जो 243 पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। उसमें एक भी आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार एक भी नहीं होंगे। यह हम दावे के साथ कर सकते हैं, मंच से कर सकते हैं, सभी सभा में हम कर सकते हैं कि एक भी दागी उम्मीदवार को हमारी पार्टी या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट नहीं देने जा रही है और 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए और इंडिया मुख्य रूप से दो ही गठबंधन की राजनीति हो रही है। उसमें आप तीसरा जो पार्टी है जन स्वराज, उसमें आप कैसे अपने आप को पाते हैं? चूँकि वो 4-5 लोगों का गठबंधन इंडिया है, 4-5 लोगों का गठबंधन इंडिया भी है, अब आप अकेले लड़ रहे हैं। देखिए, बिहार में आपको विशेष कर बता दें, न इंडिया है, न महागठबंधन है, न एनडीए है। चूँकि कभी मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, कभी एनडीए के साथ जाकर जनता से वोट ले लेते हैं, कभी इंडिया के साथ आकर जनता से वोट ले लेते हैं और जनता के वोट को अनादर करते अपने कुर्सी की लालच में यह पार्टी बदलकर और दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। इससे जनता बहुत ही अपना को अपमानित महसूस कर रही है कि हम एनडीए को वोट दे रहे हैं, सरकार चल रही है इंडिया की, और इंडिया को हम वोट दे रहे हैं तो सरकार चल रही है एनडीए की। इससे बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है जनता के साथ। इसलिए बिहार की जनता एकदम तीसरे विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी को देख रही है कि इससे हम लोग को निजात पाने के लिए, नीतीश जी से निजात पाने के लिए हम लोग जन स्वराज पार्टी को ही स्वीकार करें। चूँकि जन स्वराज के नेता प्रशांत जी हैं, बहुत बड़े राजनीतिकार हैं। इनमें बिहार की गांव-गांव को घूमने के बाद पीड़ा महसूस हुआ है। इन्होंने फॉलो किया है, बिहार में इनका जन्म हुआ है और बिहार की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं और देहातों से, गांवों से अच्छे सोच वाले लोगों को, सही लोगों को, सबका प्रयास से एक नया व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकल पड़े हैं, जो हमारे और आपके बच्चे बिहार के भविष्य के लिए दिन रात सोचते रहते हैं। तो निश्चित ही लेट हो सकता है, लेकिन जो हम लोग का विजन है बिहार के प्रति, बिहारियों के प्रति, वह ईमानदारी से है। हमारी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है कि सरकार बनेगी तो पहले ही हमारे जो 5 एजेंडा पर काम कर रहे हैं वही लाएंगे। इसी से व्यवस्था परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन हो रहा है। जनता की दशा दिशा वही है। विकास दर हमारा बिहार में 1257 में था, आज 28वां स्थान पर बिहार। आखिर अब पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार में जितने लोग भी नेता हैं उनसे समझ से बाहर है। आज सरकार के अफसर चला रहे हैं, वह सारे पैसा को मिसयूज करते हैं, दूसरे स्टेटों में जाकर बड़ा फर्म खरीद रहे हैं, जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिहार के पैसा ले जाकर, और यहाँ की जनता कराह रही है। ब्लॉक से लेकर पंचायत से लेकर अनुमंडल जिला में जाइए, कोई भी काम आपका बिना पैसा से जायज भी काम नहीं हो रहा है। आम आदमी गरीब का तो अब आजिज हो गए हैं, जाना छोड़ दिए हैं, किसी न किसी दलाल के माध्यम से, किसी न किसी एजेंट के माध्यम से करवा रहे हैं। सर, पूर्व की जो सरकार था सर कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी का जो बयान था कि नीतीश जी थक गए हैं, मानसिक उनका जो है संतुलन खराब हो गया है, उनका मेडिकल होना चाहिए, तो सचमुच क्या नीतीश जी माइंड से डिस्टर्ब चल रहे हैं? एकदम निश्चित चल रहे हैं।
वो बीच में विदेश गए थे, इलाज के लिए गए थे। बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है। उनका स्वास्थ्य बुलेटिन जारी होना चाहिए। आखिर सरकार कौन चला रहा है सर? 3-4 अफसर, रिटायर्ड अफसर चला रहे हैं। वहां किसी को नहीं, वो एक घेरा बना लिए हैं 3-4 अफसर जो रिटायर्ड अफसर है। वही सरकार चला है, न नेता का चल रहा है न मंत्री का चल रहा है, वही अफसर चला रहे हैं। और सारी उनकी मनोकामनाएं बिहार को ध्वस्त करने की है। न जनता की उसमें कोई चिंता है, न कोई राज्य की चिंता है। वो लोग अपने चिंता से नीतीश जी को घेरे हुए रहते हैं और मनमाने कर रहे हैं। नाम का लोकतंत्र है या राजतंत्र जैसा चल रहा है। सर हम आते हैं, जिस तरीके से विधानसभा जो चुनाव है, आपकी विधानसभा छपरा विधानसभा में आपके कैंडिडेट को लेकर आपने जवाब नहीं दिया सर, लेकिन क्या जनता यहाँ की सवाल कर रही है कि हमारा जनसुराजी जो विधायक कैंडिडेट होंगे, क्या सुरेश सिंह होंगे कि नहीं होंगे? इस पर थोड़ा आप बता दीजिए सर। देखिए, इस पर हमारी पार्टी का एक स्पष्ट नीति है कि जो प्रक्रिया में आएगा उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो हमारे बैनर पर सही लोग, सही सोच और सही प्रयास, सब सामूहिक प्रयास है। इसमें हमारा निजी राय है कि इसमें हम फिट बैठते हैं। कैसे बैठते हैं, समीकरण भी सर इसका मुख्य कारण है हमारा हाई स्कूल स्कूलिंग व्यवस्था छपरा ब्राह्मण स्कूल से हुआ, ग्रेजुएशन जगदम कॉलेज से किए, पीजी राजेंद्र कॉलेज से किए, बीएड छपरे से किए। हमारा कार्य क्षेत्र भी बाजार समिति का हम संयोजक है, वहाँ व्यापारी लोगों का वहाँ हमारा कार्य क्षेत्र रहा। संजय गांधी इंटर कॉलेज छपरा में हम राजनीति शास्त्र से प्रोफेसर थे। 31 मार्च 2024 को रिटायर हुए हैं। तो हमारा सारी क्षेत्र जो है कार्य क्षेत्र वो छपरे रहा है। तो हम लोगों का उसके बाद हम इसके पहले हम जनता दल यू में 30 बरस तक काम किए हैं। उस संगठन पर भी हम बहुत नज़दीक जाकर जनता का सेवा किए हैं। तो हमारा सारा अनुभव और सारा जो हमारा बुद्धि ज्ञान है, जो भी इसमें हमारा अनुभव है, वो उससे हमको आत्मविश्वास है या दिखाई दे रहा है कि जो हमारी पार्टी की नीति है उम्मीदवारी तय करने का, उसमें हम सही बैठेंगे। वैसे भी हमको लड़ाए या किसी को लड़ाए, हम लोग छपरा चुनाव विधानसभा का जीतेंगे और जीत कर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी जनता बदलाव चाह रही है। सर अलग अलग गठबंधन की जो नेता है उनका चेहरा है, इंडिया गठबंधन का चेहरा 2025 फिर से नीतीश का नारा लग रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराग की तरफ से किसको माना जाए? देखिए, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन किए। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को मजबूरी में किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी भाजपा या एनडीए से अलग होगी, तो उसका केंद्र सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, जो कि लोकसभा का चुनाव है। दूसरी बात है, एनडीए जो है इंडिया में, वह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर रही है, जो बिहार की जनता स्वीकार करने योग्य नहीं है। न उसमें एबिलिटी है, न योग्यता है। यही उनकी पहचान है कि लालू यादव के वह लड़के हैं। तीसरी बात है कि इसलिए प्रशांत जी को जन स्वराज पार्टी को लोग स्वीकार करेंगे कि जन स्वराज पार्टी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, जनता के बीच काम कर रही है। इसका जागता उदाहरण है कि प्रदेश अध्यक्ष कैसा बनाया गया है जन स्वराज पार्टी को, जो सबसे क्वालिफाइड है, जो समाज के सबसे वंचित समाज से आते हैं, मनोज भारती जी को बनाया गया। वैसे भी हमारे विधायक चुन कर आएंगे और जिस तरह जो सही लोग होंगे सही होगा। उसमें संविधान जो है उसके अनुसार हमारी मुख्यमंत्री हमारी पार्टी बनाएगी। नीतीश जी का जो बेटे हैं वो राजनीतिक में एंट्री की बात हो रही है, पूरे बिहार में चर्चा का विषय है कि वो जो है विरासत जो है अपने पिता को संभालेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, यह राजनीति हाथी का दो दांत होता है, दिखाने वाला दो बाहर निकलता है, खाने वाला अलग। चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, 2025 आते आते सभी पार्टियां टूट के कगार पर चली जाएंगी, अंतःकलह से जूझ रही है। सर अभी बिहार में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के नीतीश जी और तेजस्वी जी
पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, एक जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं, और आपकी पार्टी अभी के सुप्रीमो पटना में बैठे हुए हैं, वहाँ पर अनशन कर रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, यह जनता को भरमाया जा रहा है नीतीश कुमार की सरकार द्वारा। इसमें सरकार की पैसा का दुरुपयोग होता है। प्रगति यात्रा नाम दिया गया है। यह लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं। कहीं भी देखिए, जहाँ जहाँ भी अभी प्रगति यात्रा हुआ है नीतीश कुमार का, आम आदमी से को मिलते हुए देखा गया है? कहीं नहीं। उनके सिलेक्टेड लोग रहते हैं जो भाड़े पर आते हैं, जीविका दीदियाँ, कुछ स्कूल कुछ चयनित किया जाता है अधिकारियों द्वारा, और बाहरी जो आम जनता है जो रास्ते में अपना आवेदन लेकर नीतीश कुमार से मिलने के लिए घंटों घंटों दिन भर खड़े रहते हैं, लेकिन उनके अधिकारी और कर्मचारी उनसे नहीं मिलने देते हैं, और उसी जगह पर सेटिंग के आधार पर ले जाते हैं जहां जय जयकार हो, और नीतीश कुमार को वहीं से घोलाकर और वह फिर पटना पहुंचा देते हैं। इसमें किसी का कोई चलता नहीं है। लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। यह जनता के साथ धोखा हो रहा है और जनता के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो हमारे नेता जो इलेक्ट्रिसिटी घाट पर बैठे हैं, गंगा के पवित्र गोद में बैठे हैं, वहाँ डेली देख लीजिए मैसेज और फेसबुक पर आ रहा है कि आम लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों की बात सुन रहे हैं, सभी संगठन के लोग से बात कर रहे हैं। अभी आपको भविष्य में छात्रों के आंदोलन का कोई नहीं थी समर्थन किया, लेकिन हमारे नेता जाकर इसमें राजनीति नहीं किए, उन लोगों का समर्थन किए। उस आंदोलन में और भूख हड़ताल में कहीं भी संत स्वराज का झंडा और बैनर का प्रयोग नहीं किया गया, केवल उन लोगों को मोरली सपोर्ट किया गया। तो बिहार में जो यह परीक्षा के नाम पर इतना बड़ा खेल रैकेट चला जा रहा है, नौकरी का सारी सीट सरकार के आदमियों द्वारा बेच दिया जा रहा है, तो आम बिहारियों को कहाँ मिलने वाला है? जैसे शिक्षक में हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इतने शिक्षकों की नौकरी दे दी है। आपके चैनल से हम माध्यम से बताना चाहते हैं कि जितने भी 4 लाख या 5 लाख की घोषणा कर रहे हैं या जो बात जनता को बता रहे हैं, उसमें 60 से 70% लोग दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, नौकरी पा रहे हैं, या जो नियोजन में आए थे उनको नियुक्ति में कर दिया गया है। नए लोगों का उसमें मौका नहीं दिया गया। दूसरी बात है कि हमारी सरकार आई है तो एक मुख्य मुद्दा ये भी है कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा। हम बिहार के लोगों से वोट लेते हैं और नौकरी देते हैं दूसरे स्टेटों को, तो ये भी हमारी प्राथमिकता के आधार पर है हमारे पार्टी जन स्वराज की, कि हमारी सरकार अगर आएगी तो बिहार के लोगों को अधिक से अधिक नौकरी रोजगार दिया जाएगा और डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। और सभी वृद्धा पेंशन के लिए भी हमारी सरकार कृत संकल्प है कि 400 हम लोगों का जो सरकार आदम जमाने से दे रही है, जो भीख के रूप में विधायक और एमपी का लाखों लाख रुपया अपने बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन 400 रुपया वृद्धा पेंशन अभी तक मिल रहा है। इसमें भी किसी का बंद हो रहा है, किसी के केवाईसी नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 2000 देगी और पति पत्नी दोनों को मिलेगा। एक परिवार में 4-4 हजार रुपया देने का काम करेगी, जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से चल सके। क्या सच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है? यह तो विश्लेषण करने का विषय है। जो इस समय उनका एक्टिविटी 1-2 साल से देखने को टीवी के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिख रहा है, वह 100% सिक्योर कर रहा है कि माननीय नीतीश जी का दिमागी संतुलन एकदम बिगड़ गया है और वो अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं। इसका जीता जागरा उदाहरण है 30 जनवरी पुण्य बापू के पुण्यतिथि 30 जनवरी को हमारे मुख्यमंत्री जी सब लोग वहाँ श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ताली बजाकर उनको श्रद्धासुमन करते हैं, जो उनके मानसिकता का परिचायक है। दूसरी बात है, इसके पीछे गांधी मैदान में रावण दहन की पुतला के दहन में सरकारें, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लोग भाग लिए थे। सभी लोग के हाथ में धनुष था और इनको धनुष लेते ही या हाथ से बिक देते हैं और लड़का जैसा एक्टिविटी करते हैं। तीसरी बात है, माननीय प्रधानमंत्री के मंच पर जाते हैं तो उनके हाथ पकड़ने लगते हैं और पैर छूने लगते हैं। ये सारी एक्टिविटियों को आप लोग विश्लेषण करने से आम आदमी भी कहेगा कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी का राज चलाने का संतुलन नहीं है, इनको रिटायर करना चाहिए और जनता को दूसरे मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार होना चाहिए और जनता चुनेगी।